हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भगत सिंह नामक चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये तीसरा क्लास है। पहले क्लास पे आपने भगत सिंह का जो लेख है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको आपने पढ़ा है। और उसी में ही एक पत्र भी है जो भगत सिंह ने सुखदेव को लिखा है, जिसमें उन्होंने अभी तक यही बताया है कि आत्महत्या करना एक घिनौना कार्य है, बहुत ही गलत कार्य है, नीचतापूर्ण कार्य है। अब आगे देखिए, तो लास्ट में आपने यही पढ़ा है कि जेल में रह करके संघर्ष इत्यादि करते हुए संघर्ष करते हुए अगर उन्हें अगर फांसी भी मिल जाती है, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो वह जो मृत्यु है वही आदर्श मृत्यु है। यहाँ तक बातें हो चुकी हैं। अब आज की बात आगे देखिए। इसके अतिरिक्त पढ़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है, हम में से जिन लोगों को मतलब जो क्रांतिकारी लोग जो भगत सिंह के साथ हैं उनकी बात हो रही है, हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि जिनको मृत्यु दंड दिया जाएगा उनको धैर्यपूर्ण उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मिला ही था इन लोगों को मृत्यु, तो कह रहे हैं कि जब भी मृत्यु मिलेगा, कोर्ट में ट्रायल होगा, इनको सजा मिलेगी बम इत्यादि फोड़ देने के कारण, ठीक है, तो उस दिन का जिस दिन हम लोगों को फांसी मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, उसका इंतजार करेंगे। जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी, यह मृत्यु ही सुंदर होगी। आपको याद दिलाते हैं ऐसा क्यों कहा गया है। आपको याद होगा ये सब क्रांतिकारी है, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आत्महत्या अगर कर लेंगे ना तो देश के जो लोग हैं वो सोए के सोए रह जाएंगे, वो तो और डर जाएंगे अंग्रेज के शासन में। तो वही कह रहे हैं कि मौत मिले, ठीक है, फांसी की सजा मिलेगा, हंसते हुए फांसी पर झूलेंगे तो हमारा देश जागेगा और क्रांति की जो लड़ाई है, आंदोलन जो चल रहा है, वो और तेजी से चलेगा, बढ़ेगा। वही कहना चाह रहा है। तो फांसी भी मिल जाएगी तो मृत्यु कैसी है? सुंदर है। ये पूछ सकता है कि भैया भगत सिंह के अनुसार फांसी की अगर सजा भी मिल जाए उन्हें तो वह मृत्यु कैसी होगी? सुंदर होगी। परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेना, वो कायरता है। तो आत्महत्या को इन्होंने क्या कहा है? कायरता। ये सब एक एक लाइन बड़ा क्वेश्चन में आता है, एक नंबरिया में यही वाक्य दे देगा, खाली जगह छोड़ देगा कि भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या करना कैसे है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें कायरता रहेगा। क्वेश्चन सब बनवाएंगे, घबराइएगा नहीं, इसके आज खत्म हो जाएगा, इसका तो क्वेश्चन पहले बनवाएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो पढ़ के समझा देंगे, आंसर है फिर एक बार भेजे भी थे पेज, उसी को यहाँ रख के समझा देंगे। चैप्टर पढ़ लेने के बाद सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। हिंदी में याद करना भी नहीं पड़ता है, समझा हुआ समझा। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए होती है। देखिए बहुत अच्छा लाइन है, इस बात को हम मानते हैं। अगर आज आपके जीवन में कष्ट है ना, तो तुम विश्वास मानो, तुम मजबूत होगा, तुम सिंसियर सजग होगा पढ़ाई लिखाई के प्रति, जीवन बनाने के प्रति। आज इसका आराम से एसी में, कूलर में हमेशा जीवन जी रहा है जो व्यक्ति, वो देखिएगा सुख में ही रह जाता है और बाद में नहीं कहता है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख के रोया, रोता है। सच्चाई यही है, ताराम हराम है, बहुत लोग कहते हैं। चलिए मैं वरन मैं कहूंगा, हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा कष्ट, अत्यंत कष्ट नहीं सहा है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। करे कि जितना कष्ट मिलना चाहिए, किंचित कष्ट जो मिलना चाहिए, इतना कष्ट हम लोगों को इस काम के लिए देश के आंदोलन कर रहे हैं, देश के लोगों को जगा रहे हैं, इतना कष्ट मिलना चाहिए, उसका कहाँ मिला है? कुछ नहीं, अब तो शुरू हुआ है कष्ट, ठीक है। जैसे पढ़ाई लिखाई, 12th का बच्चा सोचता है कि बहुत पढ़ रहे हैं, अरे भैया अभी तक पढ़ाई शुरू हुआ है, अभी तो आगे बढ़िएगा, देखिए कितना लड़ाई जीवन का है। लेकिन हाँ, जो अभी 4-5 साल लड़ाई लड़ लेगा फिर उसको जीवन भर आराम है, ये भी बात है। दोनों पक्ष है, 5 साल का कष्ट तो 50 साल आराम, और इसका उल्टा 5 साल आराम तो 50 साल कष्ट। 1-1 रुपया के लिए कष्ट, ये खरीदने का मन कर रहा है तो कष्ट, पैसा नहीं होगा। बाकी आप समझदार हैं, आजकल के बच्चा को ज़्यादा बताना नहीं है, क्योंकि आजकल मोटिवेशनल वीडियो खूब दुनिया में वायरल है, खूब मोटिवेट होते रहता है दिन भर में।
अब इतना ना मोटिवेशन देख लेता है कि उसका भी असर नहीं हो रहा है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। अच्छा, हमने बातचीत किया मतलब कौन कौन? मतलब सुखदेव नहीं, ठीक है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर देखो, रूस की चर्चा बार बार आती है ना, क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही ना थोड़ा बहुत रूस को अपना देश अपना दोस्त देश मानते आए हैं, और जिसको दोस्त आप मानते हैं उसके बारे में पढ़वे करते हैं, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि रूसी साहित्य किताब इत्यादि में प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई पड़ती है। कह रहे हैं कि रूसी किताब से पढ़िएगा, उसमें जो वास्तविकता दिखाया जाता है हम लोग की किताब में नहीं होता है। हम लोग का किताब तो वही हीरो हीरोइन बस फिल्म में आया, दोनों का फिर तने बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग, अपने यहाँ ये कहानी। लेकिन आप लोग उधर का फिल्म सब देखिएगा ना, तो उसमें तरह तरह का बात सब आता है, हैप्पी एंडिंग ही नहीं होता है। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमय स्थितियों का बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। टाइटैनिक देखे होंगे तो उसमें देखिएगा हीरो मर जाता है। उधर का जो फिल्म सब होता है ना बहुत सारा, जैसे अब सुपर हीरो का फिल्म देखोगे, आयरन मैन का, थॉर का, तो जीत ही जाएगा। लेकिन जो सामान्य फिल्म सब वहाँ का होता है उसमें देखिएगा बहुत बार हीरो मर भी जाता है, क्योंकि वो रियलिटी पर फिल्म बनाता है। हम लोग क्या हीरो है, रजनीकांत को 50 गोली मार देगा ऐसे 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 करके। हम तो देखे हैं फिल्म सब में, मिथुन चक्रवर्ती साइकिल के पीछे छुप जाता है, बच जाता है। अपने यहाँ का हीरो अलग टाइप का, जो 50 गोली लग जाता है नहीं कुछ होगा, तो अनरियलिस्टिक बनता है यहाँ। ऐसे मारेगा विलेन 5 बार उछलता है, तो साउथ का फिल्म देखते हैं वैसा। तो कहने का मतलब यहाँ रियलिस्टिक फिल्म अब कुछ बनना शुरू हुआ है। तो बीच में देख के वो कहानी हीरो हीरोइन उसका बाप नहीं भाई, यही सब कुछ कहानी रहता था, बस बात। चलिए तो रसियन कहानियों में जो दुखमयी स्थिति आती है तो कहानी पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है हम लोग को, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को वो अपने भीतर अनुभव नहीं करते। लेकिन जब कष्ट सहन करने की जो भावना की बात होती है तो उसको लोग नहीं सहन कर पाते हैं। कष्ट वाला फिल्म अच्छा लगता है, लेकिन वो कष्ट खुद पर जब पड़ता है तो नहीं झेल पाते हैं। ये समझा रहे हैं भगत साहब। हम उनके उन्माद, गुस्सा और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। सब अच्छा लगता है, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सब की चिंता हम लोग नहीं करते। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख में ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की। वो एक बात सच्चाई है। किसी फिल्म का हीरो को जितना विपत्ति आपको मिलेगा ना फिल्म में, जैसे हीरो जितना कष्ट में रहा हो और बाद में जब हीरो बन गया हो तो फिल्म आपको खूब बढ़िया लगेगा। हीरो है के नाम एकदम शुरू से हीरो रहा था, आपको अच्छा नहीं लगेगा। देख लीजिएगा कोई फिल्म तुम देख लो, KGF लगता है काहे अच्छा लगा, क्योंकि उसमें बेचारा बच्चा को दिखाया गया, खाना के लिए परेशान है, वो जाकर के राजा बन जाता है, तब आपको अच्छा लगेगा। रियलिटी है यार, शुरू से राजा आता तो आपको मजा नहीं आता, विश्वास करते। वही बात, बाहुबली में राजा नहीं, हम वही कहना चाह रहे हैं। मतलब यही सब बताया गया है जो आपको हम आम भाषा में कह दिए। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते, अपने आप से बिना मतलब के रहस्य बना लेते हैं अपने जीवन में। तो कहते हैं कि ये बात हास्यास्पद मतलब हंसी वाला लगता है, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। बिना आधार के भी बात हम लोग आजकल जीवन में कर लेते हैं। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, हमारे जैसे लोग, अब अपनी बात कर रहे हैं, दोस्त की बात कर रहे हैं, कि हमारे जैसे लोग जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिनको हम स्वयं आरंभ किए हैं आंदोलन के रूप में। अब बम फोड़े हैं तो भैया तो कष्ट झेलना ही पड़ेगा, वही कह रहे हैं। संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं, अपने संघर्ष के द्वारा इन कष्टों का आमंत्रित करते हैं, और जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। तो भैया क्रांति की आग लगाइएगा, बम फोड़िएगा नहीं, तो भैया उसके लिए तो आपको पहले परिणाम भुगतना ही होता है, पहले ही परिणाम सोच भी लेना होता है, भुगतना तो है। तब डरिएगा बाद में थोड़े होता है।
तब आप डरपोक कह रहिएगा, कायर कह रहिएगा। और योद्धा कभी कुछो कहला जाए, मरना पसंद करेगा लेकिन कायर कहलाना नहीं। आज कोई भी योद्धा जिसको लोग आज कायर कहता है, मान लीजिए सपोज, तो उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है। आगे मैं आपको बताता हूं कि मैं मतलब कौन, आपको मतलब किसको, बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध और पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। जेल में ही सामाजिक, ठीक है, और विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है, मतलब जेल में भी लोग पढ़ सकता है। ठीक है, मैंने इस विषय की कुछ साहित्य पढ़ा है। कह रहे हैं कि जेल में, देखिए हम तो इधर हाल फिलहाल में पढ़े हैं कि वो बच्चा जेल गया, ठीक है, IIT निकाल दिया, IIT निकाल लिया। बहुत सारा लेखक, जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए हैं तो जेल में भी किताब लिखे हैं। तो जेल भी एक पढ़ने का जगह होता है, हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचिए कि अच्छा जेल जाएंगे तब ये पढ़ेंगे, ये मतलब ये दर्शा रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिविटी इन ऑल द निगेटिविटी। निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। मतलब जेल जैसे जगह पर अभी लोग जो जेल में है, सजा भुगत रहा है भले ही, लेकिन वो पढ़ करके वहां से भी आगे बढ़ता है और बढ़ा भी है। कहने का मतलब पढ़ाता है सब, अपने पढ़ता है लोग। पढ़ाने की व्यवस्था भी आजकल हुई है बहुत जगह, लेकिन वो ज्यादा नहीं। अपने से पढ़ सकते हैं, किताब मंगवा सकते हैं, सब कर सकते हैं, वो अलाउड है। कल मैंने साहित्य पढ़ा है, और जेल से ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए, स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। कह रहे हैं कि स्वाध्याय करने के लिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, खुद से पढ़ने के लिए जेल एक बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। स्वाध्याय का मतलब है, अगर खुद से आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो जीवन में कष्ट झेलिए। रियलिटी है, जो कष्ट ज्यादा झेला है वो ज्यादा सफल हुआ, ज्यादा ऊंचाई तक गया है। आप कोई एक महान व्यक्ति का इतिहास पढ़ के देखिए, बहुत कष्ट झेल के आगे बढ़ा है। बहुत महान व्यक्ति का 10 का लिस्ट निकालिएगा ना, 10 में से 8 को तो ऐसा ही मिलेगा जो कष्ट झेल करके आगे बढ़ा। वो सब बहुत अधिकांश, इक्का दुक्का ऐसा होगा जो कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच लेकर के सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, कुछ लोग ऐसा होगा। नहीं तो अधिकांश लोग जीवन में लड़ाई लड़ करके, कष्ट झेल करके ऊंचाई तक पहुंचा है, चाहे कोई। ठीक है, आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्ति सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों में प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। थोड़ा पहले जारशाही समझ लीजिए, कोई बुहारी बात नहीं है। रूस के राजा को जार कहते हैं, मिस्र के राजा को फराहो कहते हैं। तो जार आप 9वां 10वां में शायद इतिहास में पढ़े होंगे, और जो भी 9th 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये शब्द एक नया है जिससे आपको समझने में। तो जारशाही मतलब क्या, वहां का राजा का तख्त। बात समझ गया ना, ये कोई नई बात नहीं है। जारशाही मतलब राजशाही समझिए, हाँ राजशाही। जार मतलब वहां राजा होता है। ठीक है, तो आप भली प्रकार जानते हैं, दोस्त को कह रहे हैं भगत सिंह, आपको अच्छी तरह जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदी, जो राजनीतिक बंदी सब था, नेता सब जिसको बंदी बनाया गया था, बंदी गृह में विपत्ति सहन करना, वो जो कष्ट झेले, ठीक है, कि जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात, और जब वो कष्ट झेले तो जब राजशाही का तख्ता पलटा, राजशाही खत्म हुआ, उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। और यही लोग फिर जेल में आगे चल के क्रांति लाए, परिवर्तन लाए। जो जेल में राजनीतिक लोग रहे, पढ़े बूझे समझे, तो बाद में आकर के जेल में परिवर्तन भी लाए। क्या भारत में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है? भारत में जो जेल सब की स्थिति है, अंग्रेज जेल जैसा बनाए हुए, काला पानी करता है, काला पानी भेज देता है, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है? अब थोड़ा जेल की स्थिति पर बात कर रहे हैं। जेल में अंग्रेज सब जो है ना, बहुत कष्ट देता था, सामान्य जीवन नहीं देता था, लोगों को तबाह करता था, परेशान करता था। तो उस पर ही बात हो रही है कि रसिया में ऐसा हुआ है कि राजनीतिक बंदी सब जेल की स्थिति को सुधरवाया कि भैया जेल में भी लोगों को पढ़ने या बुनियादी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है वो सब पूर्ति होनी चाहिए। तो क्या वो सब यहाँ नहीं होना चाहिए? ठीक है, क्या भारत में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो जेल की भी स्थिति को ठीक करवाए करे? जो इस विषय से
पूर्णतः परिचित हों, जो इस बात को जानते हों, जेल में रहे हों, इस समस्या का निजी अनुभव रखते हों। जिसको व्यक्तिगत तौर पर निजी अनुभव हो कि जेल की स्थिति कैसी है, वही ना जेल की दुर्दशा को सुधार सकता है। अब जेल की स्थिति कैसे सुधरेगी? खाना टाइम पर मिले, पोशाक टाइम पर मिले, नहीं सोने के लिए अच्छा व्यवस्था मिले, पढ़ने वाले की व्यवस्था हो। जेल में ऐसा थोड़े आदमी ना रहता है, वहाँ जानवर थोड़े ना रहता है, उसको तो बुनियादी चीज चाहिए ना। लेकिन अंग्रेजी लोग सब कुछ नहीं करता। तो काला पानी का फिल्म देखिएगा ना, का द्वार तो बहुत खराब स्थिति कर देता था, काला पानी का सजा। केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा, ए बच्चा, खाली यह कह देना कि कोई दूसरा कर लेगा, सब काम हम ही करेंगे, कोई दूसरा कर लेगा, या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं करने वाला, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। कह रहे हैं कि देखिए, टालने वाला जो बात होता है ना कि काम को कोई दूसरा कर लेगा, बहुत लोग काम करने वाला है, घर में भोज भात होता है, आपके हाथ में अरे ये कर लेगा, मनोज कर लेगा, विजय कर लेगा, अरे बहुत लोग है करने वाला। अगर सब ऐसा ही कहेगा तो कोई काम होगा? वही कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने की अप्रतिष्ठापूर्ण और घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। जो लोग चाहते हैं ना कि भाई कार्यों का भार दूसरों पर नहीं थोपा जाए, कार्य मिला है, मान लीजिए ठीक करना है जेल की स्थिति, तो कुछ लोग ऐसा है जो सोचते हैं कि नहीं, हम अपना काम दूसरे को क्यों देंगे, हमको करना चाहिए। तो उनको यह संघर्ष जो है ना, संघर्ष किसके खिलाफ? जेल की व्यवस्था के खिलाफ, अंग्रेजों की व्यवस्था के खिलाफ उनको संघर्ष शुरू कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, नियमों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। क्यों कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, क्यों क्रांति कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। अब तुम प्रयास करोगे, लड़ाई लड़ोगे, लेकिन लड़ाई बिना मतलब का तुम लड़ोगे तो फायदा होगा? अच्छा, कोई भी आंदोलन होता है उसका एक लक्ष्य होता है कि नहीं होता है? तो एक लक्ष्य बना करके एक उचित प्रकार से आंदोलन करना चाहिए। और इसके खिलाफ अंग्रेज के द्वारा जो जेल चलाए जा रहे हैं, उनकी जो कुव्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है, उसके खिलाफ, ठीक है। इस प्रकार के आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। इस तरह का आंदोलन जो एकदम सिस्टम से हो, तरीका से हो, वो आंदोलन के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा, मतलब छोटा कर देगा। मतलब प्लानिंग वे में अगर आंदोलन होगा तो आंदोलन लंबा समय नहीं खींचेगा, कम समय में उसका रिजल्ट आएगा। पढ़ाई भी कुछ लोग देखिएगा 12 घंटा करता है, और कुछ लोग 5-6 घंटा पढ़ता है, बढ़िया रिजल्ट आता है। तो प्लानिंग के साथ जो पढ़ता है ना, उसका रिजल्ट बढ़िया होता है। आज से कोई सोच लेकिन हम 2 का सवाल याद करेंगे हर विषय का, और याद करके छोड़ दे बढ़िया फिर तो उसको हो जाएगा। ये वो होता है कि 1 दिन में 10 घंटा पढ़ेगा, 2 दिन फिर सो जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं, उन सबके पृथक रहने के लिए, उन सबसे पृथक रहने के लिए, अलग रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूं। अब क्या कर रहे हैं? अब भगत सिंह कह रहे हैं कि बहुत सारा जो आंदोलन हुआ है उस सब में आप अपने आप को क्या कर लिए हैं? पृथक, अलग कर लिए हैं, अपने आप को उसमें शामिल आप नहीं किए। आंदोलन हो रहा है लेकिन आप उसमें अलग थलग रहते हैं, आप उस आंदोलन में शामिल नहीं होते, ठीक है। कह रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम समझने में क्या है? असमर्थ है। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ, वे आपके इस व्यवहार को, ठीक है, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। कुछ लोग हैं ऐसा जो आपका ये व्यवहार जो है, जो क्रांति आप में शामिल नहीं हो रहे हैं, उसको भी अनोखा समझते हैं, बढ़िया समझते हैं, जबकि मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। आप क्रांतिकारी हैं और आंदोलन हो रहा है तो आपको आंदोलन में शामिल होना चाहिए, कहने का मतलब है। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, अगर आपको लगता है कि बंदी गृह का जो जीवन है, बंदी गृह मतलब क्या होगा? जेल का जो जीवन है वो अपमानपूर्ण है, बहुत अपमान करता था, बहुत बेइज्जत करता था जेल में, वही कह रहे हैं। तो आप इसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? इनके मन में आत्महत्या का क्यों भाव आ रहा है? क्योंकि जेल में लोग इनको टॉर्चर कर रहा है, इन्हीं को नहीं, सबको करता है। तो वही कह रहे हैं, क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं कि आंदोलन करके जेल की व्यवस्था ठीक की जाए। संभवतः आप बाहर जाकर देखिए तो साइकिल उकिल है ना,
इधर लगा लो साइकिल, तुम लोग शाम में कोई रहता नहीं है तो साइकिल इधर ही लगाया करो। एक आदमी जाकर देखो, हिलाना नहीं इसको, ठीक है। संभवतया आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता। अब आपके मन में यही होगा, बहुत होगा तो आप यही कहिएगा कि संघर्ष सफल नहीं होगा, आंदोलन सफल नहीं होगा, जेल के खिलाफ करेंगे। परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर के साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। हमसे नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, हम डेली तो क्वेश्चन याद नहीं कर सकते हैं। ये कौन कहता है? निर्बल, कमजोर, बहाना करके निकलने की कोशिश करता है, वही समझा रहा है। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल के से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। बाहरों ऐसा लोग सब था जेल के बाहर जो कहता था नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए, ये हमसे नहीं होगा, अपना जान बचा के भागता था, आंदोलन में शामिल नहीं होगा। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? यही उत्तर हम आज आपके मुख से सुनेंगे कि नहीं हो पाएगा? आप तो क्रांतिकारी हैं, आप सुखदेव हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ही ऐसा जवाब दीजिएगा कि नहीं होगा हमसे। और तेंदुलकर कहेगा कि न हम 50 बॉल पर 70 रन नहीं बना सकते हैं, धोनी कहेगा कि न हम 50 बॉल में 100 रन नहीं बना सकते हैं। किसी का खिलाड़ी हो भाई। उसी तरह क्रांतिकारी ये लोग है, कहेगा हमसे नहीं होगा, ये अच्छी बात है। कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर रही है? कर सकती है। कह रहे कि हमारा तो कुछ ही लोग था, हम लोग का पार्टी का कुछ ही लोग था और कुछ ही लोग क्या कर सकते थे। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाले कि हमसे इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है कि हमने इस काम को शुरू करने में, कह कि हम लोग कुछ ही लोग थे, आंदोलन करने वाले लोग सब थे, इतना बड़ा बड़ा कारनामा हम लोग कर दिए, बम फोड़ दिए, तो क्या मतलब हम लोग गलती कर दिए क्या? कुछ ही लोग हैं, इतना बड़ा बड़ा काम कर दिए तो क्या हम लोग गलती कर दिए क्या? वही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा, इस तरह का बात सोचना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना कमजोर है। अरे भाई कहे ना कि कुछ लोग तो ऐसा हुआ कि अकेले आगे बढ़ गया, लोग फिर आ गया उसके साथ। आगे बढ़ना नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। रियलिटी है, हमेशा हर लड़ाई में एक आदमी को आगे बढ़ना पड़ता है। गांधी जी आगे बढ़े ना तब करोड़ों लोग उनके पीछे रहा है, और गांधी जी नहीं बढ़ते तब कोई नहीं आता। आगे चलकर आप लिखते हैं, आप कह रहे हैं भगत सिंह कि आगे चल के आप लिखते हैं लेटर में कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे। कह रहे हैं कि 14 साल से आप जेल में हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 14 साल कोई जेल में रहेगा तो उसका विचार क्या हो जाएगा? बदल जाता है। बदलता तो है, बहुत हद तक बदलता है, लेकिन इन लोग तो क्रांतिकारी हैं, इनका कैसे बदल जाएगा? वही कहना चाह रहे हैं। जो जेल से पूर्व थे, जो पहले से जेल थे, क्योंकि जेल का वातावरण उनके समस्त विचारों को रौंद कर रख देता। कह रहे हैं कि 14 साल से जेल में रहे हैं, इतना दिन तक कोई रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? विचार बदल जाएगा, क्योंकि उनका विचार जो है जेल के भीतर रौंद दिया जाता है। रौंदना समझते हैं ना, इतना कष्ट देता है ना कि आंदोलन का बातें लोग भूल जाता है, होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होता है, कहता है नहीं चाहे जो हो जाए। नहीं था वो बाहुबली फिल्म में जो लकड़ी इकट्ठा करती थी उसकी माँ, बाहुबली की माँ, देखा? हाँ, फिल्म का बात होती है, तो वही समझा रहे हैं कि नहीं, कोई कितनों कष्ट दे, अपने विचारों को रोकना नहीं है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? कह रहे हैं कि ठीक है, जेल के भीतर माहौल हमारे अनुकूल नहीं है, तो ये प्रश्न बताइए। सवाल कर रहे हैं कि जेल के बाहर की स्थिति हमारे अनुकूल था, अपने मन मर्जी जीवन जी रहे थे, वो भी तो अनुकूल नहीं था। फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? जेल के बाहर के जीवन को छोड़ दे सकते थे क्या? क्या आपका आशय, क्या आपका अर्थ यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते
तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि आप नहीं काम करते, हम ही काम नहीं करते तो ये काम नहीं होता कभी? कोई आदमी बम नहीं फोड़ता, कोई संघर्ष नहीं करता। अगर ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। वातावरण बदलने मतलब देश में क्रांति का वातावरण लाने में और हम लोग सहायक सिद्ध हुए हैं, लेकिन हम ही लोग सब काम कर दिए, देश में क्रांति ला दी है, तो ऐसी बात नहीं है। और भी बहुत लोग लाए हैं और भी बहुत लोग क्रांति कर रहे हैं। तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं, समय की आवश्यकता की उपज है। मतलब समय था, आवश्यकता थी, तो हम लोग ऐसा काम कर गए। कैसा काम कर गए? आंदोलन, बम फोड़ने का काम। स्पष्ट है। सिचुएशन सब कुछ कराया जाता है। एक अच्छा आदमी को हाथ में बंदूक पकड़ा जाता है, कभी कभी एक अच्छा आदमी देखिएगा किसी का हत्या कर देगा। सिचुएशन, स्थिति, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो वही कौन है, स्थिति के अनुसार हम लोग सब काम किए हैं। जिसमें ऐसी स्थिति है कि उसके खिलाफ आज नहीं आवाज उठाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो कुचलता रहेगा लोगों को और शासन लंबा करते रहेगा, हम लोग उसी तरह निरीह जीवन जीते रहेंगे। ठीक है। मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स, कार्ल मार्क्स, नाम सुने होंगे, वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए। औद्योगिक क्रांति समझते हैं ना, कहाँ हुआ था? यूरोप, इंग्लैंड में। यूरोप में कहा? इंग्लैंड में। वहीं कल कारखाना बना और वहीं कल कारखाना बना तो कपड़ा बनाने का फैक्ट्री सब बन गया और वहीं से कपड़ा बेचने के लिए सब जगह गया था। भारत भी इंग्लैंड का लोग क्यों आया था? कपड़ा बेचने। और उसका धीरे धीरे वहाँ और कल कारखाना बना, बंदूक उदूक भी बन गया, गोला बारूद सब बन गया। यहाँ कब्जा कर लिया। यही ना हुआ था? यहाँ का राजा तलवार वाला, वहाँ का सब बंदूक वाला हो गया, तोप वाला हो गया, तो जीते कैसे? सब सरेंडर कर गया। ठीक है। उनमें मार्क्स भी एक था, मार्क्स भी एक थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण ये सब विचार आया। ठीक है। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। अरे हाँ, कार्ल मार्क्स ठीक है इस काम को किया, लेकिन औद्योगिक क्रांति इत्यादि होने के कारण नहीं कर पाया। तो कभी कभी सिचुएशन बन जाता है जिसमें कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। बात समझ गए ना? कभी कभी सिचुएशन के अनुसार कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। यही होता है, रियलिटी यही। जैसे धोनी का नाम टीम में कैसे आ गया? अचानक आ गया। फिल्म देखे ना धोनी वाला, अचानक आ गया, बढ़िया काम कर गया, निकल गया। ऐसे होता है, ये मौका मिला, बढ़ गया। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया है। हम ही लोग कह रहे हैं कि हम और आप समाजवाद नहीं लाए हैं, साम्यवाद यहाँ नहीं लाए। ठीक है। वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय और परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। जबकि सिचुएशन ऐसा बना हुआ है ना कि हमारे ऊपर ये भाव आ गया है, समाजवाद का भाव हम लोगों के मन में भर गया है। ठीक है। निसंदेह हमने इस विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण और तुच्छ कार्य अवश्य किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में ले लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या करने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरना यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। जेल में बंद है, कष्ट में है, तो वो प्रतिक्रिया दिखाई पड़ जाएगा लोगों को। खत्म है। वही जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव, हिंसा और असीम परीक्षायुक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे और कार्य करते रहिए। लाख कष्ट परेशानी है। ठीक है। निराशा है, दबाव है, सब चीज है। हिंसा भी करता था वो अंग्रेज लोग। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वो भी हमको छोड़ गए। ये सच कहा जाए तो गांधी जी पर कटाक्ष है। भगत सिंह को गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग गरम दल के थे, वो लोग नरम दल के थे, तो लोग नहीं बचाया। तो वही कह रहे हैं कि हम लोग छोड़ दिया। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा नहीं थी?
क्या स्थिति हम लोग का परीक्षा नहीं ले रहा है? फिर अपने आंदोलन और प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था, क्यों हम लोग किए? ठीक है, क्या क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है कि क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों के दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? अरे क्या देखिए, बहुत एग्जाम्पल हम लोग के सामने है। अभी तो हम लोग जेल में ही, बहुत लोग ऐसा है जो जेल में कष्ट झेला भी और बाहर आकर के भी क्रांति का काम किया है। हम लोग तो जेल में रहते ही परेशान हो रहे हैं। दोस्त को समझा रहे, यदि वाकुकिन एक व्यक्ति है ने अपने समान सोच विचार किया होता, आपके समान सोच विचार किया होता, वाकुकिन अगर आपके हिसाब से सोचा होता मृत्यु वाला बात, तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। जेल में बिताया, बहुत जेल से लड़ाई लड़ा है, जेल से छूटा है, आजादी मिली है तो बहुत पद पर भी गया है। आप अभी जेल में हैं, कष्ट है तो आपको परेशानी हो रही है, आत्महत्या का सोच रहे हैं, नहीं सोचिए। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक मजबूती से अड़े रहने का प्रयास करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारे बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र और प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए? कह रहे हैं कि आपको याद है एक बात की कहानी कि हम लोग बम फैक्ट्री में बम बनाते थे तो सब कहा था कि उसमें क्या रखो, वहां जहर भी रखो। जो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था, आप ही ने इसका विरोध किए थे। बम सब कहा बनाता था ना, तो कहा था कि कहीं अंग्रेज उड़ जाएगा तो विष खा लेंगे, मर जाएंगे, पकड़ाएंगे नहीं। जैसे बम फैक्ट्री लोग बम बनाते थे तो कह रहे हैं, याद है आपको एक बार जो बम फैक्ट्री में सब कुछ लोग कहा था कि विष रखिए कि अंग्रेज आएगा तो विष पी के मर जाएंगे, आप इसका विरोध किए थे, विष पी के मरेंगे, आत्महत्या करेंगे। आप ही कहे थे। कौन कह रहा है? भगत सिंह। किसको कह रहा है? याद दिला रहा है। आप इस विचार से ही घृणा करते थे। आप तो आत्महत्या के विचार से घृणा करते थे पहले, जेल से पहले आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? अब क्या हो गया? आपके मन में तरह तरह का बात आ रहा है। यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। यहाँ तो कोई ज्यादा विकट परिस्थिति नहीं है जेल में अभी। मुझे तो इस प्रश्न का पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इस विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, ठीक है, मतलब जब बंदी आपको बनाया गया था उसी समय से आप सोचते, जब पकड़ाए थे तभी, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, उसी समय कर लेते, जब बिना जेल जा रहे थे उसी समय कर लेते, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। उस समय कर लेते तो कोई बात नहीं था, अच्छा हो जाता। परंतु इस समय जेल भोगने के बाद 10, 12, 14 साल जेल में रहने के बाद इस कार्य पर विचार करना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और जेल कष्ट झेल लेने के बाद अब आत्महत्या कीजिएगा तो अच्छी बात नहीं है। खत्म है ही नहीं। एक और विशेष बात, एक और बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड, पारितोषिक, परिणाम, अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं करते। हम ये सब नहीं मानते हैं हम लोग। अतः हमें जीवन और मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचानने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस प्रश्न पर विषय पर बातचीत की थी। पहचानने के लिए लाया गया था कि यही बम फोड़ा है, तो कहा हाँ है यही बम फोड़ा है। ऐसा करता है ना, जो बम फोड़ता है करता है ना, खतरे हैं तो कौन है?
यही करते हैं, 1 2 पेज बस इतना ही है, बस यहाँ से तुरंत हो जाए। तो कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बचाने के लिए लाया गया था तो हम कहे थे कि हम भेद नहीं खोलेंगे, अपने दोस्त सब के बारे में नहीं बताएंगे, मार देना है तो मार दो। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी अगर हम अपने दोस्तों के बारे में बता देते हैं तो। परंतु मैंने उसको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम बिना मतलब के थोड़े मरेंगे, मतलब से मर सकते हैं। इस कारण से मर सकते हैं कि देश का लोग और जग जाए, वही कौन है। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। मर भी जाए तो ऐसे मरना चाहते हैं कि उसका वैल्यू मिले, सम्मान मिले। मतलब मौत हो तो फांसी हो जाए जी सर, वो मौत ठीक है, जगेगा लोग, लेकिन सुसाइड करना उचित नहीं है। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला पुरुष जिसका जीवन किसी भी दुख में दुखी या चिंतित नहीं है। हम किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उस पर विचार करना भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझते। ठीक है, वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुना जाने का अटल विश्वास है। कह रहे हैं कि हमको मालूम है कि हमको क्या मिलने वाला है, मृत्युदंड। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की करने की आशा नहीं है। भगत सिंह कह रहे हैं यदि कोई क्षमा हुई तो मैं पूर्णतः सबके लिए होगी, तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरना वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित और कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। मतलब जान रहे हैं कि इनको कौन सा पनिशमेंट मिलने वाला है। और अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए राहत भी मिला तो उसमें बहुत तरह का प्रतिबंध लगा देगा। बस 2 मिनट। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। इस प्रकार भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो। और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, कब पहुंचे? हाँ, तो हमें फांसी दी जाए ताकि और आंदोलन बढ़ जाए। बस में रहे और फांसी तब दे जब क्या हो, आंदोलन और तोड़ फोड़ शुरू हो जाता तो और बढ़ जाएगा। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने वाला न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो किसी व्यक्ति का जो भाग्य है उसको भुला देना चाहिए। मतलब एक आदमी का फायदा भुला देना चाहिए। जहाँ देश का फायदा हो वो अपना फायदा भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों को पूर्णतया अवगत हैं, से पूर्णतया अवगत हैं। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। हमको छोड़ दे ऐसा भावना उनके मन में आ जाए, होने वाला नहीं है। हमको जानते हैं अंग्रेज को। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है। वो हम लोग को आजादी ऐसे नहीं देंगे बिना क्रांति के। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने से और बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। खत्म है। जब तक जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है तो मैं तो केवल उसी दिशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव स्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारे फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, उससे अधिक कुछ नहीं। तो उनका जो फांसी दिया गया इस सही में देश के लोग के हृदय में छप गया। आज भी लोग
भगत सिंह को भगत सिंह नहीं कहता है, शहीद आज़ाद जी ऐसे नहीं कहता है। मरा भी तो शान से हंसते, तो मरना वैसी चाहिए। यस सर। ऐसा नहीं कि समझ गए। थैंक यू।